फोकस करिएगा, हम लोग कर रहे हैं आपका कौन सा कॉस्टिंग भाई? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अच्छे से समझिए कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होता क्या है, बोलना नहीं है, खाली समझना है आप लोग। किसका बात करें? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एप्लीकेबल ऑन सर्विस इंडस्ट्री। सेवा उद्योग पे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ही लागू होता है। जितने सेक्टर आपको सेवा दे रहे हैं वहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के माध्यम से ही कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमको सियालदा जाना है, जल्दीबाजी में है तो हम ऑटो का सहारा लेंगे या बस का सहारा लेंगे, या हम कहीं दूर जा रहे हैं तो बस का सहारा लेंगे या तो ट्रेन का सहारा लेंगे। तो ये बस और ट्रेन जो चल रहा है इसका तो कॉस्ट है, हमें कॉस्ट बियर करना पड़ेगा क्योंकि हम सेवा ले रहे हैं। किसी होटल में खा रहे हैं तो पर प्लेट के हिसाब से आपको खर्चा देना पड़ेगा क्योंकि आप खा रहे हैं, तो पर प्लेट। हॉस्पिटल में तो पर बेड का खर्चा, समझ रहे हैं? तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एप्लीकेबल ऑन सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री पे आपका क्या लागू होता है? नीरज, किसका बात कर रहे हैं लोग? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। किसका बात कर रहे हैं? सर्विस इंडस्ट्री पे ये लागू होता है। सर्विस इंडस्ट्री सेवा कौन देता है? ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, होटल, ये सब जगह पे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के माध्यम से ही कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मान लीजिए चल रहा गाड़ी वगैरह तो पर किलोमीटर का हिसाब हो गया, होटल में जा रहे हैं तो पर प्लेट का हिसाब हो गया, हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो पर बेड का हिसाब हो गया। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट कवर किया गया है, सिर्फ और सिर्फ हमें ट्रांसपोर्ट का कैलकुलेशन करना है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में। तो साधारण भाषा में हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एप्लीकेबल ऑन सर्विस इंडस्ट्री। अब हम लोग ट्रांसपोर्ट का बात कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट में अगर खाली गाड़ी जाएगा और आएगा तो इसे हम कहते हैं टोटल किलोमीटर ऑफ बस या ट्रक। टोटल किलोमीटर ऑफ बस या ट्रक। और पैसेंजर लेके जाएगा तो उसे कहते हैं टोटल पैसेंजर किलोमीटर। टोटल पैसेंजर किलोमीटर। और जो पैसेंजर लेके जाएगा ना, वो पैसेंजर के हिसाब से पता करता है कि एक पैसेंजर को ले जाने का प्रति किलोमीटर कितना खर्चा आ रहा है। ये कौन तय करेगा? टोटल पैसेंजर किलोमीटर। कैसे होगा ध्यान से सुनिए। मान लीजिए हमारा 5 बस है, 5 बस है, दिन भर में 4 राउंड ट्रिप लगाता है, माने 4 बार आता है और 4 बार जाता है, 4 बार आता है और 4 बार। तो 5 बस है, दिन भर में 4 राउंड ट्रिप लगाता है। महीना में बस को 25 दिन चलवाते हैं हम लोग। सब दिन तो नहीं चलवा सकते ना भाई, 25 दिन हम लोग चलवाते हैं। महीना में बस को कितना दिन चलवाते हैं भाई? 25 दिन। और एक तरफ से जाने का ना डिस्टेंस 20 किलोमीटर होता है। एक तरफ से डिस्टेंस कितना किलोमीटर होता है? 20 किलोमीटर। और इधर से जब जाता है तो 50 तो पैसेंजर लेके जाता है। बस में 50 तो पैसेंजर भर के जाता है। 500 बस है, दिन भर में 4 राउंड ट्रिप लगाएगा, महीना में 25 दिन चलता है हमारा बस, और एक तरफ का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। और जाएगा तो 50 को पैसेंजर लेके जाएगा, जाएगा तो 50 को पैसेंजर लेके जाएगा। पैसेंजर वाला भी बात हटा देते हैं। अच्छा, 5 बस से जब जाएगा तो 5 बस आएगा भी, 4 बार आएगा, 25 दिन आएगा। और जब जाने का 20 किलोमीटर है तो आने का भी तो 20 किलोमीटर होता है। डिस्टेंस जाने का 20 किलोमीटर तो आने का भी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल किलोमीटर निकालिए तो टोटल किलोमीटर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ये क्या है? नंबर ऑफ बसेस इनटू ट्रिप मेड, कितना ट्रिप कर रहा है, यही हो रहा ना भाई। ट्रिप मेड इनटू नंबर ऑफ डेज, कितना दिन हो रहा है, और फिर इनटू डिस्टेंस, यही हो रहा ना डिस्टेंस। माने नंबर ऑफ बस इनटू ट्रिप इनटू नंबर ऑफ डे इनटू डिस्टेंस, प्लस सेम चीज हो जाएगा नंबर ऑफ बस इनटू ट्रिप मेड इनटू नंबर ऑफ डे इनटू डिस्टेंस, सेम चीज हो जाएगा क्योंकि जाएगा तो आएगा भी। तो 5 × 4 × 25 × 20 करेंगे तो कितना होगा? 10,000। और ये 10,000, माने गाड़ी महीना में 20,000 किलोमीटर चलता है। गाड़ी महीना में 20,000 किलोमीटर चलता है। अगर हमसे पूछेगा कि आप टोटल किलोमीटर निकालिए बस का, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल किलोमीटर। क्लियर है? अब हमसे पूछा जा सकता है कि टोटल पैसेंजर पर किलोमीटर निकालिए, टोटल पैसेंजर, तो सेम फार्मूला होगा टोटल पैसेंजर पर किलोमीटर का, टोटल पैसेंजर पर किलोमीटर।
टोटल पैसेंजर पर किलोमीटर का आपका क्या होगा भाई, सेम फार्मूला होगा। समझ पा रहे हैं क्या बोले, टोटल पैसेंजर पर किलोमीटर, फार्मूला वही हो जाएगा नंबर ऑफ बसेस, पहले लिख देते हैं, नंबर ऑफ बसेस 4 ट्रिप लगाता है, महीना में 25 दिन ट्रिप लगाता है, 20 एक तरफ से 20 किलोमीटर है, और जाएगा तो 50 को पैसेंजर को लेके जाएगा बस में बैठा के। लेकिन आते समय पैसेंजर 40 को मिलता है, जाता है तो 50 को पैसेंजर लेके जाता है, और आते समय 40 को, किसी किसी को पूरा मिलता है, लेके भी जाएगा 50 और लेके भी आएगा 50। लेकिन ये बस थोड़ा पनौती है, जाता है 50 को लेके, बाकी आता है 40 को लेके पैसेंजर, समझे। जाएगा कितना बस लेके, कितना पैसेंजर 50, आएगा कितना पैसेंजर लेके 40। तो बस कितना है 5, दिन भर में 4 ट्रिप, 25 दिन, 20 किलोमीटर आता होगा भाई, और आता है तो 40 से पैसेंजर लेके आता है। क्लियर, कितना पैसेंजर लेके आता है 40। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, तो बताइए 40 कर देंगे, 45 कर देंगे, 45 पैसेंजर लेके आते, चलो 5 कर देंगे, ठीक है। 50 पैसेंजर लेके, 45 पैसेंजर लेके आता है। इधर कितना हो रहा है भाई, 50 कितना 5 लाख, और इधर कितना हो रहा, इधर कितना हो रहा, कितना हो रहा है, वेट करिए, 4,50,000, 4 लाख कितना हो रहा है 50,000, तो 4,50,000 नहीं रखो, ठीक, 4,50,000 कितना हो रहा भाई 9,50,000। वेट करिए बेटा, पढ़ा रहे, बाहर वेट करिए, बाहर वेट करिए। सुनिए, टोटल पैसेंजर पर किलोमीटर, सुनिएगा ध्यान से, टोटल पैसेंजर पर किलोमीटर क्या फॉर्मूला हो रहा, नंबर ऑफ बसेस इनटू ट्रिप में इनटू नंबर ऑफ डे इनटू नंबर ऑफ क्या चीज, डे इनटू क्या चीज, पैसेंजर। सुनिए फॉर्मूला लिख दिया आपको, नंबर ऑफ बसेस इनटू ट्रिप मील इनटू नंबर ऑफ डे इनटू डिस्टेंस इनटू पैसेंजर। आने का भी सेम रहेगा, आने का सेम फार्मूला हम नहीं लिख रहे, प्लस का साइन दे दे रहे, सेम होगा, आने का भी सेम होगा, ठीक है। तो कितना हो रहा, अगर पैसेंजर के हिसाब से देख रहे हैं तो 9.5 लाख किलोमीटर, कितना लाख किलोमीटर, क्लियर। तो अगर टोटल किलोमीटर पूछेगा तो ऐसे निकालेंगे, टोटल पैसेंजर पर किलोमीटर पूछेगा तो ऐसे निकालेंगे, समझ रहे हैं। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े नेक्स्ट। अगर मान लीजिए ये बस चलाने में 25 दिन बस चलाने में खर्च तो लगेगा, ये बालक बात नहीं बेटा, 25 दिन बस चलाने में पैसा तो लगेगा, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। मान लीजिए 25 दिन बस चलाने में, समझ रहे हैं, 9.5 लाख रुपया लगा खर्चा, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 9.5 लाख रुपया लगा। कितना लगा है 9.5 लाख, ध्यान से सुनिएगा, कितना लगा हम लोग का 9.5 लाख। तो अगर पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि कॉस्ट पर किलोमीटर बताइए, कॉस्ट पर किलोमीटर, खर्चा कितना लगा भाई 9.5 लाख, खर्चा कितना लगा हुआ है 9.5 लाख, मान दो 9.5 लाख लगा है, मानने में कुछ थोड़ी जा रहा है, खर्चा लगा 9.5 लाख, और कितना किलोमीटर चला है 20,000, तो 9.5 लाख डिवाइड बाई 20,000 बताइए, पर किलोमीटर आ जाएगा 9.5 लाख डिवाइड बाई 20,000 47.5, माने प्रत्येक किलोमीटर को चलाने के लिए 47.5 रुपया खर्चा आ रहा है। माने 1 किलोमीटर को चलाने के लिए खाली बस जाएगा, अगर पैसेंजर ना भी रहे तो हमको 47.5 रुपया का खर्चा आता है, समझ रहे। अब ये पैसेंजर के हिसाब से कितना है, अगर पूछेगा टोटल पैसेंजर पर किलोमीटर, टोटल पैसेंजर, ये तो टोटल पैसेंजर पर किलोमीटर है। मान लीजिए पूछ दिया कॉस्ट ऑफ टोटल पैसेंजर पर किलोमीटर, आप कॉस्ट बताइए, क्या बताइए, तो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, पर पैसेंजर, पैसेंजर के हिसाब से कॉस्ट कितना हो रहा है, खर्चा कितना लगा 9.5 लाख, और पैसेंजर किलोमीटर कितना 9.5 लाख, माने 1 किलोमीटर का दाम कितना हो रहा है 1 रुपया, कितना 1 रुपया, कितना बोलिए, ये कॉस्ट हुआ, ये क्या हुआ, बस ऐसे चलवाएंगे, प्रॉफिट लेंगे कि नहीं लेंगे, हम लोग तय किए हैं कि प्रॉफिट जितना भी आएगा पर किलोमीटर उसका 100% लेंगे हम, प्रॉफिट कितना परसेंट लेंगे 100% ऑन कॉस्ट, 100% ऑन, तो कॉस्ट है 1 रुपया,
तो 100% प्रॉफिट लेंगे, माने एक का 100% 1 रुपया, तो एक और एक 2 रुपया। माने अगर पूछा जाए बस फेयर पर किलोमीटर, बस का भाड़ा बताइए पर किलोमीटर, तो कॉस्ट में प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। कॉस्ट में प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, तो बस फेयर पर किलोमीटर, बस फेयर पर किलोमीटर 1 रुपया है, एक में 100% जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 2 रुपया। मान लीजिए मान रहे हैं हम लोग सब, कितना हुआ, 2 रुपया, ठीक है। अब मान लीजिए ये हम लोग का बस में उड़ गया, ठीक है, तो हम लोग टिकट काटने गए, समझ पा रहे हैं, तो पूछा कितना, हम लोग कितना किलोमीटर जाइएगा, बोले 10 किलोमीटर, तो हम कितना इससे लेंगे, 10 रुपये लेंगे। बुर्बक बिजनेसमैन है तुम लोग, 20 रुपया प्रॉफिट के साथ, कॉस्ट ना मेरा 10 रुपया है, कितना लेंगे, 10 दूना 20 रुपया दीजिए चुपचाप। कोई 50 किलोमीटर जाएगा तो 50 × 2 100 रुपया मांग लेंगे, कितना इजीली हो गया, समझ पा रहे। तो बस फेयर पर किलोमीटर कितना हो रहा, 2, कितना हो रहा, जितना लेक्चर की एक बार नोट डाउन करते तो अच्छा रहता, नोट करें, लिखिए फटाफट लिखिए। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, फटाफट लिखो। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग 10 मार्क का चैप्टर है भैया, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग 10 मार्क का चैप्टर है, लिखो। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अप्लाइड ऑन, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अप्लाइड ऑन, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अप्लाइड ऑन सर्विस इंडस्ट्री, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अप्लाइड ऑन सर्विस इंडस्ट्री, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अप्लाइड ऑन सर्विस इंडस्ट्री लाइक ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, होटल एटसेट्रा, लाइक ट्रांसपोर्ट। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अप्लाइड ऑन सर्विस इंडस्ट्री लाइक ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, होटल, सर्विस इंडस्ट्री, लाइक हाँ बेटा, जीवन में तो कभी लिखे नहीं हो, ऐसे ही लगता है नहीं लिखने के बाद, लाइक हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट, होटल एटसेट्रा। हो गया, इट इज हिम्मत लिखो बेटा, हो गया तुम्हारा। चलो नीचे लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, from the following information calculate, from the following information calculate। एक नंबर देके लिखिए टोटल किलोमीटर, एक नंबर देके लिखिए टोटल किलोमीटर, 2 नंबर देके लिखिए टोटल पैसेंजर पर किलोमीटर, पैसेंजर पर किलोमीटर, टोटल पैसेंजर पर किलोमीटर, टोटल पैसेंजर पर किलोमीटर। 3 नंबर लिखिए बस फेयर पर किलोमीटर, बस फेयर पर किलोमीटर, FARE फेयर, FARE फेयर, बस फेयर पर किलोमीटर, बोर्ड लिखा अच्छा, बस फेयर पर किलोमीटर, बस फेयर पर किलोमीटर। हो गया, चलिए नीचे लिखिए नंबर ऑफ बसेस, नंबर ऑफ बसेस 5, नंबर ऑफ बसेस 5, नंबर ऑफ बसेस 5। उसके नीचे लिखिए डेज ऑपरेटेड इन द मंथ, डेज ऑपरेटेड इन द मंथ इक्वल टू 25 डेज, इक्वल टू 25 डेज, डेज ऑपरेटेड इन द मंथ इक्वल टू 25 डेज। उसके नीचे लिखिएगा ट्रिप्स मेड बाई ईच बस, उसके नीचे लिखिए ट्रिप्स मेड बाई ईच बस इक्वल टू 4, ट्रिप मेड बाई ईच बस इक्वल टू 4। उसके बाद में लिखिएगा डिस्टेंस ऑफ रूट, डिस्टेंस ऑफ रूट 20 किलोमीटर, डिस्टेंस ऑफ रूट 20 किलोमीटर, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा वन साइड, एक साइड का है। उसके बाद लिखिए कैपेसिटी ऑफ बस 50 पैसेंजर, कैपेसिटी ऑफ बस 50 पैसेंजर, कैपेसिटी ऑफ बस 50 पैसेंजर, कैपेसिटी ऑफ बस 50 पैसेंजर। उसके नीचे लिखिए 50 पैसेंजर, 50 पैसेंजर। उसके नीचे लिखिएगा, उसके नीचे लिखिएगा एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग,
at the time of returning only at the time of returning only 90% seats occupied. At the time of returning only 90% seats occupied. हो गया. उसके नीचे लिखिए टोटल कॉस्ट रुपीज 9,50,000. टोटल कॉस्ट रुपीज 9,50,000. टोटल कॉस्ट रुपीज 9,50,000 ब्रैकेट में लिख दीजिएगा फॉर 25 डेज. ब्रैकेट में लिख दीजिएगा फॉर 25 डेज. फॉर 25 डेज FOR 425 FOR for 25 days. For 25 days operating cost. 25 days operating cost. अच्छा लिखे ना टोटल कॉस्ट. टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट लिख दो, अच्छा रहेगा. टोटल कॉस्ट लिखे हो ना 9.5 लाख, वहाँ बीच में एडजस्ट कर दो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट. टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट दीदी टोटल कॉस्ट लिखी हो ना, उसके बीच में लिख दो ऑपरेटिंग कॉस्ट. दिमाग बेच के तो चनाचूर खाए. टोटल कॉस्ट के ब्रैकेट में लिख दो ऑपरेटिंग. टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया. चलिए ध्यान से सुनिए. अच्छा सब में क्या क्या निकालना देखिए ध्यान से सुनिए. क्या क्या निकालना आपको सब में? टोटल किलोमीटर, टोटल पैसेंजर पर किलोमीटर, बस फेयर. बस कितना भाई? 5 तो बस. कितना ट्रिप लगाता है? 4. कितना दिन चलता है? 25 दिन. एक तरफ का डिस्टेंस 20 और पैसेंजर 50 और रिटर्न के समय खाली 90% सीट ऑक्यूपाई होता है. माने जाते समय पूरा जाता है. तो पहले टोटल किलोमीटर का यही फार्मूला, नंबर ऑफ बसेस इंटू ट्रिप मेड इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू डिस्टेंस. सेम चीज उधर भी हो जाएगा. तो 5 × 4 × 25 × 20 प्लस 5 × 4 × 25 × 20 जो आ गया 20,000 किलोमीटर. क्लियर. टोटल पैसेंजर पर किलोमीटर निकालना, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बसेस इंटू ट्रिप में इंटू नंबर ऑफ डे इंटू डिस्टेंस इंटू पैसेंजर. प्लस में सेम चीज हो जाएगा. फॉर्मूला बड़ा हो जा रहा था, नहीं लिखे हैं आप लोग, लिखिएगा. ठीक है क्लियर. तो बैठा दीजिए. इसमें खाली पैसेंजर ऐड हो जाएगा. रिटर्निंग के समय पैसेंजर कितना मिलता है? 45. 90%. इधर कर लीजिए 5 लाख, इधर कर लीजिए 4.5. कितना हो रहा है? 9.5. अब क्या निकालना? कॉस्ट पर किलोमीटर. कॉस्ट पर किलोमीटर निकालना. तो टोटल कॉस्ट कितना भैया? 9.5. और महीना में चला कितना? 25 दिन में चला कितना? 20 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर. तो 9.5 लाख डिवाइड बाई 20,000, 7.5. कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर पूछा जाएगा. तो टोटल कॉस्ट कितना? 9.5 लाख और पैसेंजर टोटल किलोमीटर कितना? 9.5 लाख. तो 9.5 लाख डिवाइड बाई 9.5 लाख कितना हो रहा है? 1. बस फेयर कितना होगा पर किलोमीटर के हिसाब से? प्रॉफिट नहीं लिखना है सवाल में, एक लाइन डाल दो. तो सवाल में एक लाइन और डालो. 100% प्रॉफिट. क्वेश्चन 100% प्रॉफिट चार्ज ऑन कॉस्ट. 100% प्रॉफिट चार्ज ऑन कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर. 100% प्रॉफिट चार्ज ऑन कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर. पर पैसेंजर किलोमीटर. पैसेंजर किलोमीटर पे वो 100% प्रॉफिट चार्ज करेगा. तो पैसेंजर किलोमीटर कितना है भैया? 1 रुपये. ये तो हमारा खर्चा है चलाने का. इसमें 100% प्रॉफिट चार्ज करेंगे तो एक में 100% चार्ज ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 रुपये. तो बस फेयर 2 रुपये. कोई दिक्कत है क्या? ये हमारा सॉल्यूशन रेडी है. ये क्वेश्चन रहा, ये हमारा सॉल्यूशन रेडी है. आप लोग सॉल्यूशन को कॉपी करिए. फिर एक सम आप लोग को देंगे बनाने के लिए, आप लोग बनेंगे. इसे कॉपी